जब 1914 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तब यूएस के प्रेसिडेंट विल्सन ने कहा अमेरिका इस वॉर में भाग नहीं लेगा और न्यूट्रल रहेगा। उनकी बात का समर्थन यूएस की जनता ने भी किया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि यूएस को अपना फैसला बदलकर वर्ल्ड वॉर वन में शामिल होना पड़ा। हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी का असैसिनेशन एक बॉस्नियन सर्ब नेशनलिस्ट द्वारा किया जाता है। इसके एक महीने बाद जुलाई 28 को ऑस्ट्रिया और हंगेरी सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। एक हफ्ते के अंदर रशिया, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन और सर्बिया ने ऑस्ट्रिया, हंगेरी और जर्मनी के खिलाफ ग्रुप बना लिया और ग्रेट वॉर, जैसा कि इसे शुरू में कहा जाता था, शुरू हो गया। कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया, हंगेरी और जर्मनी ने ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया के साथ हाथ मिला लिया और इन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाने लगा। रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, जो मेजर अलाइड पावर्स थीं, उन्हें इटली, जापान, पोर्चुगल ने और देशों के साथ ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे पूरा यूरोप वॉर की चपेट में आने लगा। तब 4 अगस्त को यूएस के प्रेसिडेंट विल्सन ने कहा अमेरिका इस वॉर में न्यूट्रल रहेगा और भाग नहीं लेगा, और ये उस समय सही फैसला भी था। यूएस का कुछ भी डायरेक्ट स्टेक पर नहीं था। जिन कंट्रीज में वॉर हो रहा था उसके बहुत सारे इमिग्रेंट्स यूएस में रहते थे और विल्सन नहीं चाहते थे कि वॉर की वजह से यूएस के लोगों में डिवीजन आए। हालांकि अमेरिका की कंपनीज, एलाइज और सेंट्रल पावर्स दोनों को ही खाना, रॉ मटेरियल, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एम्यूनेशन एटसेट्रा शिप से भेज रही थीं। फिर 7 मई 1915 को एक जर्मन सबमरीन ने ब्रिटिश ओशियन लाइनर ल्यूसिटेनिया को डुबा दिया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए, जिसमें से 128 अमेरिकन थे। इस हादसे से वॉशिंगटन और बर्लिन के रिश्तों में तनाव आ गया। यूएस में पब्लिक ओपिनियन भी जर्मनी के खिलाफ होने लगी। कुछ अमेरिकन्स नॉन इन्वॉल्वमेंट के विल्सन के फैसले के खिलाफ बोलने लगे और इनमें यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी थे। रोजवेल्ट ने प्रिपेयर्डनेस मूवमेंट को प्रमोट किया, जिसका एम था यूएस को वॉर के लिए प्रिपेयर करना। नवंबर 1916 में विल्सन एक बार फिर चुनाव जीतकर यूएस के प्रेसिडेंट बने। उनकी कैंपेन के कुछ स्लोगन्स थे ही केप्ट अस आउट ऑफ वॉर और अमेरिका फर्स्ट। इसी बीच कुछ अमेरिकन्स ने खुद ही यूरोप जाकर वॉर में हिस्सा लिया। मार्च 1916 में एक जर्मन यू बोट ने एक फ्रेंच पैसेंजर शिप ससेक्स को डुबा दिया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, जिनमें कई अमेरिकन्स भी थे। इसके बाद अमेरिका ने जर्मनी से डिप्लोमेटिक टाइज खत्म करने की बात कही, जिसके जवाब में जर्मनी ने ससेक्स प्लेज जारी किया, जिसमें कहा गया कि वो मर्चेंट और पैसेंजर शिप्स को बिना वार्निंग दिए अटैक नहीं करेंगे। पर जनवरी 31, 1917 को जर्मनी ने अपनी बात बदल दी और कहा कि अब वो वापस अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर करेंगे, जिससे वो जल्दी जीत जाएं। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज जर्मनी से ख़त्म कर लिए। फरवरी और मार्च में जर्मनी की यू बोट्स ने कई अमेरिकन शिप्स को डुबाया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई। इसी बीच जनवरी 1917 में ब्रिटिश ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आर्थर जिमरमैन का इंक्रिप्टेड मैसेज इंटरसेप्ट किया, जो मैक्सिको में जर्मनी के एम्बेसडर के लिए था। इसे जिमरमैन टेलीग्राम के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया था कि अगर अमेरिका एलाइड फोर्सेस ज्वाइन करता है तो जर्मनी और मैक्सिको के बीच अलायंस की जा सकती है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैक्सिको अमेरिका के सदर्न बॉर्डर पर है। इस अरेंजमेंट में यह प्रपोज हुआ कि जर्मनी मैक्सिको की हेल्प करेगा एरिजोना, टेक्सास और न्यू मैक्सिको की टेरिटरी वापस हासिल करने में, जो वो मैक्सिको अमेरिकन वॉर में हार गया था। इसके साथ जर्मनी चाहता था कि मैक्सिको जापान को कन्विंस करे जर्मनी के साथ आने के लिए। ब्रिटिश ने जिमरमैन टेलीग्राम प्रेसिडेंट विल्सन को 24 फरवरी को दिया और 1 मार्च को इसे अमेरिकन प्रेस ने रिपोर्ट किया। इस खबर के आने के बाद अमेरिकन पब्लिक में गुस्सा फैल गया, जिसके चलते अमेरिका ने इवेंचुअली वॉर को ज्वाइन कर ही लिया। 2 अप्रैल 1917 को प्रेसिडेंट विल्सन ने कांग्रेस के स्पेशल ज्वाइंट सेशन में वॉर में जाने की बात कही। उनका कहना था द वर्ल्ड मस्ट बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। इसके बाद सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग हुई, जिसमें ज़्यादा ने वॉर में हिस्सा लेने के पक्ष में वोट करा।
जून में यूएस के पहले इन्फेंट्री ट्रूप्स यूरोप आए। नवंबर 1918 में जब वॉर एलाइज के जीत के साथ खत्म हुआ, तब तक 2 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स ने यूरोप के वेस्टर्न फ्रंट को सर्व किया था और जिनमें से 50,000 से ज़्यादा की मृत्यु हो गई थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।